हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमन लर्निंग में। आज हम करने वाले हैं मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विड्स डिवीजन लेमा। तो इक्विड्स डिवीजन लेमा होता है, इक्विड डिवीजन लेमा सेज दैट फॉर एनी given positive integers a and b there exist unique whole numbers q and r satisfying a is equal to bq plus r, 0 is equal to और smaller than r और स्मॉलर देन बी। तो इसमें इक्वल डिवीजन लेमा जो है ये कहता है कि किसी भी गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए और बी के लिए वहां पे जो है यूनिक होल नंबर होंगे क्यू और आर, वो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें जीरो या तो आर के बराबर होगा या आर से छोटा होगा और बी जो है वो आर से बड़ा होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल, so that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। हमें ये शो करना है कि जितने भी इवन इंटीजर्स होते हैं उसको 2q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है और इवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उनको 2q plus 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आ जाइए देखते हैं कैसे करेंगे। हम मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज इक्वल टू 2। हम मान लेंगे ए की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और बी हमारा 2 है। देन बाय इक्विड डिवीजन लेमा, उसके बाद जो इक्विड डिवीजन लेमा से हमारी इक्वेशन आ जाएगी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पे जीरो या तो आर के बराबर होगा या आर से छोटा होगा और बी आर से बड़ा होगा। तो जो पॉसिबल वैल्यू है आर की या तो 0 है या तो 1 है, क्योंकि बी से छोटा होगा। तो अगर आर की 0 हम लेंगे तो देन फिर जो ए होगा 2q प्लस 0 जो कि 2q के बराबर होगा, पॉजिटिव और इवन इंटीजर हो जाएगा हमारा ये। और अगर आर 1 लेंगे तो देन ए जो है 2q प्लस 1 हो जाएगा हमारा, जहाँ पे प्लस पॉजिटिव और इंटीजर है हमारा ये। इफ ए इज ऑफ द फॉर्म 2q, अगर 2q का फॉर्म का होगा ए तो ए इवन इंटीजर होगा, और अगर ए फॉर्म हुआ 2q प्लस 1 के तो ए इज ऑड इंटीजर होगा। ये हमने कर दिया है प्रूफ। अब हम जो जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं और जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स में 1 ऐड करने से आ जाते हैं। अब यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हिंट भी दिया है यहाँ, b की वैल्यू 6 लेंगे, r की 0 से लेके 5 तक कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। जहाँ पे 0 या तो बराबर होगा r के या छोटा होगा r से और r छोटा होगा v से। इसमें हमें पॉजिटिव ऑड इंटीजर को ऐसे शो करना है कि 6q प्लस 1 होगा, 6q प्लस 3 होगा और 6q प्लस 5 होगा, ठीक है। हिंट भी दिया गया। अब हम कुछ एल्गोरिदम देखते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिदम जो है वेल डिफाइंड स्टेप्स का एक सीरीज है जिसमें प्रोसीजर होता है किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम देखते हैं, यूजिंग इक्विड डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 455 एंड 42। तो इक्विड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हमें एचसीएफ निकालना है 455 का और 42 का। तो इक्विड डिवीजन एल्गोरिदम हमारा ये है। स्टेप 1 हम ले लेंगे, ए मान लेंगे 455 को, बी मान लेंगे 42 को जो कि हमारा दूसरा नंबर होगा, और 10 को क्यू मान लेंगे और 435 को आर मान लेंगे। फिर अगले स्टेप में जो ये हमारा बी है वो ए में बन जाएगा, और जो आर है वो हमारा बी बन जाएगा। फिर नया आर आएगा हमारा, फिर ऐसे ही हमारा बी जो है वो ए बन जाएगा और आर हमारा बी बन जाएगा। तो ऐसे ही हमारी लास्ट में वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे 7। तो 7 से डिवाइड हुआ है तो एचसीएफ जो होगा हमारा इन 455 और 42 का होगा 7, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 आ गया है। अब यहाँ हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है,
इफ सेक्शंस ऑफ दीज टू क्लासेस, दो क्लास है, क्लास 9 जिसमें 576 स्टूडेंट है और एक क्लास है 10 जिसमें 448 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर दोनों क्लास में के सेक्शन बनाने हैं हमें, जहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सेम होगा हर सेक्शन में, तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सेक्शन निकालना है। तो हम ऐसे ही करेंगे, एच हिंट भी दिया गया है, HCF निकालेंगे 576 और 448 का, और यूजिंग इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम से निकालेंगे, ऐसा प्रोसेस होगा हमारा। फिर जो है लास्ट में जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जो उस टाइम जो हमारा डिवाइडेंड होगा जिससे हम डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा HCF। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले फैक्टर ट्री देखते हैं क्या होता है। फैक्टर ट्री जो होता है, हमने अपने पुराने क्लासों में पढ़ा था कि छोटे फैक्टर ट्री बनाने पड़े थे छोटे नंबर के। अब हम इस क्लास में बड़े नंबर के फैक्टर ट्री बनाना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा नंबर है 15,480, तो इसको हमने फैक्टर ट्री बनाना है तो 2 से डिवाइड किया तो ये हमारा आ गया 7740। फिर उसको भी 2 से डिवाइड किया तो आ गया 3870। फिर 2 से किया तो 1935, फिर 3 से किया तो 645, फिर 3 से किया तो 215, और फिर 5 से किया तो 43, और 43 प्राइम नंबर है तो इससे आगे हमारा नहीं हुआ है। तो हमने क्या देखा, हमने ऑब्जर्व किया कि 15,480 जो है ये, इसको हमने प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 43 ये आ गया हमारा। अगर ऐसे ही 2 की हमारे पास 2 इंटू में 3 बार है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, 3 2 बार है 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 43। तो यही जो हमारा ये जो हमारे फैक्टर्स निकले हैं ना, यही होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें आ जाइए देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड दिस factorization is unique apart from the order in which the prime factors occurs। तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं ना उनको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम फैक्टर्स के, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में, और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, किसी भी ऑर्डर प्राइम फैक्टर के ऑर्डर से अलग होगा, यूनिक होगा। अब हम HCF और LCM फाइंड करना सीखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हेल्प से। तो आइए देखते हैं। तो हमें कह रहा है फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 8 एंड 16। तो HCF सबसे पहले हमने इसको प्राइम फैक्टराइज कर लिया, तो 2 इंटू 2 4 4 2 8, तो 2 की पावर 3 आ गई हमारी। 8 का फैक्टराइज किया तो 60 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4 4 से 12 पंचे 60। तो ये इसे हम ऐसे लिख दिया। फिर HCF जो है इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है हमारा, तो 2 की पावर 2 है कॉमन, इसमें 3 है तो 2 तो है ही पहले से, तो 2 की पावर 2 दोनों में कॉमन है तो वो हमारा 4 हो जाएगा। अब LCM देखेंगे तो LCM में जो है हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो 2 की पावर 3 ले ली हमने, फिर 3 और 5, 2 की पावर 3 8 8 3 जा 24 24 5 जा 120। तो यही है हमारा। और HCF जो होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है किसी भी कॉमन प्राइम फैक्टर का HCF, और LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर। ईच हर फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट होता है LCM। अब हमें फॉर एनी टू पॉजिटिव इंट, और यहाँ पे एक फॉर्मूला जैसा दिया है कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स A और B का जो HCF इंटू LCM होगा वो A इंटू B होगा। मतलब कि HCF A और B का और LCM A और B का बराबर होगा A इंटू B के। अब कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे, मैं समझा दूंगा। एक्सप्रेस 32760 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो है इसका हम कौन सा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे और बस प्राइम फैक्टर्स में कर देंगे एक्सप्रेस। फिर फाइंड HCF एंड LCM ऑफ पॉजिटिव ऑफ फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दोनों के LCM निकाल लें तो आ जाएंगे। हम जैसे हमने किया था 15 के को फैक्टराइज करेंगे, 12 को फैक्टराइज करेंगे, फिर जो कॉमन होगा वो लिख देंगे, फिर 18 और 45 को फैक्टराइज करेंगे। अब हमारा ये क्वेश्चन है
इफ LCM 321, 120 is 960, then find HCF 320 and 120। देखिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा अभी कि HCF AB इंटू LCM AB होता है A इंटू B। तो हम क्या करेंगे, LCM AB हमें दे रखा है, LCM AB की जगह हम 960 पुट कर देंगे, HCF AB की जगह HCF ही रहने देंगे, इज इक्वल टू A इंटू B। तो A हमारा 320 है और B हमारा 120 है, 320 इंटू 120 आ जाएगा। फिर जब हम LCM वाले को उधर भेज देंगे तो हमारा आ जाएगा 320 इंटू 120 बाई 960। तो ये जब हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा HCF 320 और 120 का। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की और हमारा है अब हम पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। रैशनल नंबर जो होते हैं उनके प्रूफ्स पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले आ जाइए यही देखते हैं। Those numbers which cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0, known as rational numbers। तो वो नंबर जिसको सीट यहाँ पे रेशनल कर दिया है, इरेशनल है, वो नंबर जिसको हम p और बाई q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और जहाँ पे हमारा p और q इंटीजर होता है और q 0 के इक्वल नहीं होता है, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। और जब इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रेकरिंग होता है, मतलब कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। अब हम पढ़ेंगे कैसा होता है। एग्जाम्पल दिए गए हैं रूट टू की वैल्यू जो होती है बहुत बड़ी होती है, 1.414 डॉट डॉट ऐसी बहुत बड़ी होती है। ऐसे पाई की वैल्यू भी है 3.141 ऐसे डॉट 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 ऐसा होता है। और 1 पॉइंट ऐसे जो नंबर होते हैं 100 100 फिर 1000 1 क्वाड 0, तो वो होते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। हमने प्रूफ किया इरेशनल नंबर ऑन अ टेक्निक कॉल्ड प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। हम जो इरेशनल नंबर को प्रूफ करते हैं वो उसकी टेक्निक को कहते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। एक्सेप्ट दिस, इसके एक्सेप्शन में हम थ्योरम भी यूज करते हैं, P be a prime number वाला और P divides A square then P divides A where P is a positive integer। हम ये एक थ्योरम भी है कि P एक प्राइम नंबर है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा जहाँ पे A एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम सीखेंगे प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। रूट टू इरेशनल है, ये प्रूफ करना है हमें। तो आ जाइए देखते हैं। हम प्रूफ का मेथड हमारा है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम एज्यूम करेंगे कि रूट टू इज रैशनल, हम एज्यूम कर लेंगे रूट टू हमारा रैशनल है। तो हर रैशनल नंबर को हम रूट टू को p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे p और q है इंटीजर है और q 0 के इक्वल नहीं है। और p और q को प्राइम भी है क्योंकि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब हम पढ़ेंगे, तो हमने q को जब उधर भेजा तो p की वैल्यू आ गई p इज इक्वल टू रूट टू इंटू क्यू। यहाँ पे डिवाइड में वहां जाके q मल्टीप्लाई में जाएगा। फिर हमने यहाँ देखा कि यहाँ रूट है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, जिससे हमें मिलेगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो ये हमारी आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे हमने देखा कि p जो है 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 2 p को भी डिवाइड करेगा और p इवन इंटीजर है और 2 फैक्टर है p का, इससे हमें ये पता चल गया। अब हम p की वैल्यू मान लेते हैं 2m, ठीक है, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर है। तो p स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4m स्क्वायर, तो 2q स्क्वायर हमारा p स्क्वायर के बराबर था, तो p स्क्वायर की वैल्यू 4m स्क्वायर लिख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर, ठीक है। अब इसे हम जब 2 से इसे काटेंगे तो 2 जा 4, तो q स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2m स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ हमने देखा है कि 2 जो है q स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और 2 q को भी डिवाइड करेगा। थ्योरम था हमारा जहाँ पे q इवन इंटीजर है और 2 जो है फैक्टर ऑफ q है। अब इसका मतलब ये हुआ कि बोथ p और q जो है वो दोनों इवन इंटीजर है, और इसका मतलब ये हुआ कि p और q का जो कम से कम 2 है कॉमन फैक्टर, p और q का 2 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये हमारी जो हमने एज्यूम किया था ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि p और q जो है हमारा कोप्राइम है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए अराइज हुआ है
क्योंकि हमने इनकरेक्ट एजम्पशन कर लिया था कि √2 इरेशनल है, √2 इरेशनल है, ये हमारा रॉन्ग एजम्पशन था। तो इसलिए हम मान लेंगे वी कंक्लूड दैट √2 इज एन इरेशनल। ठीक है, मतलब फिर हो गया प्रूफ हमारा 10 √2 इज इरेशनल। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन होता है। हम मान लेंगे √2 इरेशनल है, √2 इरेशनल है और √2 की वैल्यू p अपॉन q है, जहाँ q 0 के बराबर नहीं और p और q को प्राइम है। को प्राइम मतलब कि उनका एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। तो p को हम जब इधर इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, तो p को भी डिवाइड करेगा। फिर हम p की वैल्यू 2m ले लेंगे, तो उससे वो हम 2m पुट करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि 2 जो है q स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर को प्राइम नहीं है, इनका 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो हम कंक्लूड कर लेंगे कि हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हमने जो एजम्पशन किया है वो रॉन्ग है। ठीक है, और जो √2 है इरेशनल है। अब हमें ऐसे ही प्रूफ करना है दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही सेम प्रोसेस होगा ऐसा ही। फिर प्रूफ दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसमें हम बस प्लस माइनस करेंगे, इसी से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इरेशनल होता है, हमें पता है √5 रैशनल है, तो हम मान लेंगे कि रैशनल है। तो जब हम रैशनल और इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो हमारा इरेशनल आ जाएगा, ये हमें हिंट दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे लेट 3 + √5 इज रैशनल, ऐसा मान लेंगे। फिर ये रैशनल है और ठीक है 3 हम जानते हैं 3 हमारा रैशनल नंबर है और √5 जो है इरेशनल है। तो यहाँ बता दिया गया है कि रैशनल प्लस इरेशनल इरेशनल ही होता है, हिंट में दिया है। तो हम लिख देंगे रैशनल द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब हम देखते हैं प्रूव दैट 5 - 3/7 √3 इज इरेशनल नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा 3√3 आ जाएगा अपॉन 7 आ जाएगा और 5 तो हमारा रैशनल नंबर है और लेकिन √3 रैशनल नंबर है। तो इसमें डिफरेंस वाला करेंगे हम सेम ऐसा ही कि लेट 5 - 3/7 √3 is rational number, but we know that 5 is rational and √3 is rational, therefore the difference of rational and irrational number is irrational। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने जो है अगले नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, सबसे पहले यही पढ़ लेते हैं। वो नंबर जो एक्सप्रेस किए रिटर्न किए जा सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पे p और q इंटीजर है और q 0 के इक्वल नहीं है। तो वो नंबर जिनको हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, जहाँ पे p q इंटीजर है और q की वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है। तो हम देखते हैं अब, और इसका एग्जाम्पल है -2/5, 0, 0/1, 0/2 और 1/7। ठीक है, अब हम देखते हैं अब मीनिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। मीनिंग क्या होता है डेसिमल एक्सपेंशन का, तो मीनिंग होता है डेसिमल एक्सपेंशन का रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म। किसी भी नंबर को जब हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। और ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, बाय डिवीजन से या फिर बाय बिना डिवीजन के। तो दो फॉर्म होते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। दो फॉर्म होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसमें डिनोमिनेटर जो होता है q p/q, तो q की वैल्यू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m हो, जहाँ पे m और n जो है नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो, मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो 0 के साथ। तो वो होते हैं
नेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसका एग्जांपल है डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन। डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन हम कर सकते हैं 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होता है। एग्जांपल है 2/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/5 इंटू 2/2। जब हम इसको ऐसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे 2 से डिवाइड भी कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2/2 1 ही होता है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर आता है, तो ये हमारा आ जाएगा 4/10 और 0 है तो 0 ऊपर चला जाएगा तो 0.4 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। ऐसे ही देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें डिनोमिनेटर जो होता है 2n इंटू 5n की फॉर्म में नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया गया है 10/3, तो जब इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो इसका वैल्यू 3.3333 डॉट 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 डॉट, मतलब कि 3 बार बार रिपीट होगा। तो 3.3 ये जो ऊपर साइन दिया गया है ऐसा, ये बार का साइन है, 3.3 बार भी बोलते इसे। फिर ऐसे ही हमारा 1/7 है, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 0.142857 ये रिपीट होने लग जाता है। तो इसका वैल्यू हम 0.142857 पे बार, ये ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रुक जाइए लाइट कलर लेता। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो जहाँ पे x जो है p/q हो तो वो रैशनल नंबर होगा, सच दैट जो है such that the prime factorization of q is of the form 2n into 5m where n and m are positive non-negative integers. Then x has decimal expansion which terminates here the value of either n and m is 2 and 5 respectively may be 0. If q is not equal to 2 and 5n then x will non-terminating रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हमें बताया गया है जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो x को जो हम p/q की फॉर्म में लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा q का वो 2n इंटू 5m की फॉर्म का होगा। और जहाँ पे n और m है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तब जो है x का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा टर्मिनेट करेगा और n और m की वैल्यू या तो 2 होगी या 5 होगी रिस्पेक्टिवली, या 0 भी हो सकती है। अगर q की वैल्यू जो है 2n इंटू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m नहीं है तो x जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम अब इसके कुछ एग्जाम्पल। विदाउट लॉन्ग डिवीजन स्टेट, विदाउट कलर लेते हैं, without long division state whether 15/1600 will have the terminating or non-terminating repeating decimal expansion। हमने पढ़ा था कि ये हमारा p/q है, तो q को जो हम सबसे पहले तो ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है 5, तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 5/5 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 320 आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हम 5/5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर देंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उससे हमारा आ जाएगा 3/320। ठीक है, अब जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 320 का q का, तो 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 1 आएगी। यहाँ पे इसमें हमने देखा कि फॉर्म ये 2n इंटू 5m की फॉर्म में है, जहाँ पे n की वैल्यू 6 है और m की वैल्यू 0 है, तो इसलिए जो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब ऐसे ही विदाउट लॉन्ग डिवीजन, हमें बिना लॉन्ग डिवीजन के बताना है कि 935/10500 will have the terminating और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। तो इसको हम ये हमारा ऊपर का p होता है, नीचे का q होता है, तो q को हम फैक्टराइज करेंगे। अगर वो 2n इंटू 5n की फॉर्म का हुआ तो हाँ टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब इसमें पूछा आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 51/150 टर्मिनेट्स। तो इसमें हम सेम वही करेंगे, q की जो वैल्यू है 150 इसको फैक्टराइज कर लेंगे और जो
मान लीजिए 2 की पावर n आई है और 5 की पावर m आती है, यही तो आता है। तो इसमें जब अगर n की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू 2 है, तो अगर n की वैल्यू 3 है तो इन दोनों में से जिनका भी पावर बड़ा होगा, हाईएस्ट होगा, मान लीजिए 3 है तो 3 टर्मिनेटिंग डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद टर्मिनेट करेंगे, ठीक है। अब द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर 327 अपॉन 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर विल टर्मिनेट आफ्टर। तो इसमें देखिए, इसमें जो इसका क्यू का जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसमें 2 की मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो ये जो नंबर है वो टर्मिनेट करेगा 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद, ठीक है। तो आ जाइए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फर्स्ट खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। चैप्टर 2 की वीडियो जल्द ला रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं। जय हिंद।